सवाल ये था कि स्टूडेंट पर जो है कि मेरा सवाल था जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार थे। कुछ सवालों के जवाब हमने प्रशांत जी से लिए हैं और प्रशांत जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। हमने यहाँ तक कहा कि सर तेजस्वी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि टेलीविज़न पर तो आप बताते रहते हैं तेजस्वी 9वीं फेल, इस तरह की बातें आप करते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी एक सवाल बनता था कि तेजस्वी के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि समय का अभाव था और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुका था। कुछ सवालों के जवाब, मेरा ये सवाल था कि इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, छात्र आंदोलन में जो है कि प्रशांत किशोर जी काफ़ी अच्छे ढंग से उभरे, यानी कि युवा नेता के रूप में जाने जाने लगे कि बिहार के लिए छात्रों के लिए कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई। इनके बारे में भविष्य में क्या होना है, आपसे थोड़ा सा हम बात करेंगे इसी बात पर। जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका जो चैनल है उसका मैं शुक्रगुजार करता हूं। सबसे पहले तो आपने एक 9th फेल है। नहीं, हमने ये कहा कि सर तेजस्वी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा कहने का इशारा ये था कि इस बार जो चुनाव है तेजस्वी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। और रहा बात छात्रों के हित में, तो छात्रों के हित में 23 जो साल 2023 था, 4 जनवरी का जो समय था, हमें याद है कि डाक बंगला पे मुझे घसीटा गया था। और वो इसलिए नहीं कि मैं कोई वहाँ पे खैनी खा रहा था, ऐसा कोई काम नहीं था। वहाँ पे था सचिवालय सहायक जो 3rd ग्रेजुएट लेवल था, वहाँ पे क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था। उस टाइम महागठबंधन की सरकार थी। अब एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को छात्रों का दर्द यदि समझ में आता तो उस टाइम 3rd ग्रेजुएट लेवल कैंसिल किए होते। उस टाइम नीतीश चाचा के साथ सरकार बनाए थे। उसके बाद फिर नीतीश चाचा जो है पलट के भारतीय जनता पार्टी में आए। वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, 17वीं बीपीएससी का जो मुद्दा जो है सामने आया। जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के साथ हमारे अभिभावक प्रशांत किशोर जी, देखिए प्रशांत किशोर जी को 17वीं बीपीएससी के छात्र तब से जानना शुरू कर दिए जब गर्दनी बाग में सबसे पहला दिन मेरे जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी आए थे गर्दनी बाग में। और वहाँ पे उन्होंने छात्रों का समर्थन किए। एक ही चीज़ बोले कि यदि छात्रों के साथ कोई त्रुटि हुआ है, एग्जाम में कोई त्रुटि हुआ है, तो उसका एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, एक एसओपी का गठन होना चाहिए। वो तमाम तरह का चीज़ जो है सर, आज के डेट में देखा जाए तो हमारे अभिभावक प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से गांधी मैदान में 14 दिन का आमरण अनशन किए, वो भी कड़कती हुई ठंड में, हम लोग को वो दिन याद है क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे बैठे। देखिए, मैं एक वैसा छात्र हूँ, मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ और मैं 17वीं बीपीएससी का छात्र हूँ और मैं 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में बैठा हुआ था। ठीक है, छात्रों का हित का बात होगा, पक्का है कि इस तरीके से। एक बात बताइए, कभी जाके प्रेस के लोग जो है ना, एक सवाल नीतीश कुमार जी से नहीं पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, आज तक कभी जो आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कभी जाके प्राइवेट कोचिंग संचालक को उसने क्या किया, मीटिंग में नहीं बुलाया। लेकिन 17वीं बीपीएससी में जिस तरीके से एसडीएम और डीवाईएसपी का पोस्ट निकाला गया है, एसडीएम का संख्या था 200 और डीवाईएसपी का संख्या था 134। उस सीट को कैसे बेचा जाए चुनावी वर्ष में, वो काम जो है सरकार, आयोग और प्राइवेट कोचिंग संचालक में बहुत जितने गए थे वो सारे नहीं, तो उसमें 1-2 प्राइवेट कोचिंग संचालक जो हैं। शॉर्ट करेंगे सर, क्योंकि समय काफी कम है। थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जो सरकार आएगी उसमें छात्रों का स्थिति जो बेहतर होगा और जो बुजुर्ग हैं उनकी भी स्थिति हमारा 5 सूत्री जो हमारा जो मांग इन द सेंस की जो हमारा मैनिफेस्टो पे लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले कि बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को सुधार देना है। केवल बिल्डिंग बना देने से सुनिए ना सर, ठीक है। हाँ। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपकी इच्छा क्या है? हम चाहते हैं कि भाई बिहार जो है पिछले 34 साल से जो है बीमार चल रहा है, पिछले 34 साल से बीमार चल रहा है और बिहार को अब एक बदलने के लिए तीसरा विकल्प होना जरूरी है। छात्र आंदोलन का समाधान क्या हो सकता है, ये बताइए। छात्र आंदोलन का एक ही देखिए, अब जैसे कि हमारा जो मांग था वो सीधे हाई कोर्ट में गया। हमारे वाईबी गिरी साहब जो है 6 पिटिशनर जो है केस लड़े और उसके बाद क्या हुआ, एक्टिंग चीफ जस्टिस एक रोल प्ले किए चीफ जस्टिस बनने का बिहार में नीतीश कुमार जी से। अब देखिए, मैं उच्च न्यायालय के फैसला को क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो नहीं मिला है। तो अब एक बात बताइए, जब छात्रों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? जब सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार की शिकार हो गई छात्र। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, आयोग के वकील को जब फटकार लगाया, कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ तभी जाके आप दोबारा पेपर करवाए हैं। दोबारा पेपर
ये 14 जनवरी को आपने करवाया, एक 13 दिसंबर को पेपर हुआ, एक 4 जनवरी को पेपर हुआ। तो एक बात बताइए कि पीसीएस के एग्जाम में कहीं से नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ। तमाम तरह का जो हम लोग का मुद्दा था वो कोर्ट में सुनाया जा चुका है। कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो हम लोग को क्या किए, हम लोग के फेवर में कोई फैसला तो आया नहीं है। छात्रों को केवल एक ही काम किया गया कि भाई जो हुआ है उसको सही प्रशांत किशोर जी तो सही कह हुआ रहे है। हैं कि छात्र को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, यदि हमारे अभिभावक चाहें, यदि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट में नए तरीके से उस केस को खोला प्रशांत जाएगा। किशोर जी को अक्सर जब हम न्यूज में देखते हैं वो छात्रों के बारे में बोले बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि जो भी जिम्मेदार है हाँ, इनका उनको हम घसीटेंगे, बिल्कुल। अदालत तक, चौखट तक घसीटेंगे। देखिए एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी कोई छोटा नाम तो नहीं है। इतना बड़ा नाम है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नीतीश जी कुमार भी जानते हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में हमने जो अनुभव किया है कि बिल्कुल होशो हवास में रहते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो सवाल करते हैं हाँ। उस सवाल को चुंबक की तरह पकड़ के उनका जवाब भी देते हैं। देखिए बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सटीक रणनीति यदि किसी दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं ना तो अपने लिए, अपने बिहार के लिए रणनीति तैयार करना होगा। तो प्रशांत किशोर के अलावा कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि गर्व है कि बिहार को एक ऐसा बेटा मिला है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि कम से कम उसके दिल में बिहार बसा हुआ है जिसको वो संवारना चाहता है। हम जैसे छात्रों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि हमारे अभिभावक जिस तरीके से बिहार को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, हम छात्रों का संपूर्ण समर्थन उनके साथ है और आज भी है, कल भी रहेगा। तो